नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, आपने पान समाज का चीर हरण किया है और जब जब चीर हरण हुआ है तब तब महाभारत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी अमित शाह के कान को चमेटे दे रहे हैं और 20 लोकसभा में 2.5 लाख से 4 लाख तक पान समाज का वोट है। अगर हम लोग ये दिन कसम खा ले 15 से 20 लोकसभा में सीधा जीत सकते हैं। पान समाज जिंदाबाद, 3% वाला अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो 7.5% वाला पान की तत्व एक दिन सीएम बन सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हाको रथम पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसको लेकर आज छठी बड़ी रैली, महारैली की गई है सहरसा में। सहरसा के पटेल मैदान में बड़ी रैली की गई, जिसके बाद इंजीनियर आईपी गुप्ता ने मंच से बड़ा ऐलान किया है, जंग का ऐलान किया है और जंग में दुश्मन सामने खड़ा है, साफ साफ कह रहे हैं। और ये भी कह दिया है कि तलवार उठा लो और सारे लोग तलवार उठा लो, जंग है, क्योंकि जंग है और दुश्मन आपके सामने खड़ा है। और कई बातों कह रहे हैं आईपी गुप्ता, पहले आप वो सुनिए। हम पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़ जिंदाबाद, जब ये बोलते हैं 5 समाज जिंदाबाद, ये हजारों की संख्या में 5 लाख बोलता है जिंदाबाद। जिसके मुंह में आवाज नहीं, जिसके बाजुओं में दम नहीं, वो आरक्षण लेने के लिए आए हैं। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। अगर आरक्षण लेना है तो कमर कसो, हाथ में तलवार लो, गर्दन ऊंचा करो और कहो कि आओ मैदान जंग में। हमारे आरक्षण वापस दो, हमारे आरक्षण वापस दो। और कहो अपने बेटी से, अपने पत्नी से, अपने बेटा से कि मैंने तलवार उठाया है, लड़ने के लिए जंग के मैदान में जा रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पति जिंदा लौटे तो सारे लोग तलवार निकालो, चलो दुश्मन तैयार खड़ा है। 80 लाख 5 करोड़, हम कमजोर कैसे? हमने कहा ये बुनकर, ये तांती ततवा के जो कपड़े बनाकर सारे हिंदुस्तान का वजन ढकने वाला ये तांती ततवा का समाज, किसी आपने हमारा चीर हरण किया है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, ये नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, आपने पान समाज का चीर हरण किया है और जब जब चीर हरण हुआ है तब तब महाभारत हुई है। मोदी नीतीश होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ। और ये सहरसा का पटेल मैदान महाभारत का 6वां मैदान है जहां हम अपने तलवार के साथ खड़े हैं। 80 लाख लोग, शायद आपको पता नहीं, शायद आपको पता नहीं कि 150 विधानसभा पूरे बिहार में, 150, जहां हम 5,000 से 75,000 तक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 विधानसभा में हम जीते या ना जीते,
तुमको हरा जरूर सकते हैं। जो समाज बिहार के 243 विधानसभा सीट पे 150 विधानसभा सीट पे हराने की क्षमता हो, तुम चीर हरण कर लोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, 150 विधानसभा में हम हैं और आपने चीर हरण किया है हमारा। आप ही गुप्ता जिंदाबाद, 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 आरक्षण वापस दो। नीतीश कुमार जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी, उनको पता है कि मौसम का करवट बदलेगा। उनसे बड़ा चाणक्य देश में कोई नहीं। लेकिन मैं कहता हूं उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक पहली राजनीतिक जीवन में कर दी है, भूल कर दी है आपने कांटी तत्वा पान समाज को कीड़े मकोड़े समझने की गलती कर दी है। पान जागरूकता जिंदाबाद, 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 आपकी गुप्ता जिंदाबाद, 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 हमारे आरक्षण वापस दो। शशि भूषण जी, दूध देखे, दूध जब गर्म होता है ना, पूरा गर्म हो जाता है उसमें, लेकिन 2-3 पानी का बूंद मार दीजिए ना, वो ठंडा हो जाता है। उसी का नाम है कांटे तत्वा पान समाज। उछल के गढ़ चढ़ जाता है, फिर तुरंत बैठ जाता है। जब ये शशि भूषण जी इनका चिल्लाते चिल्लाते गला फट रहा है और इधर के सारे लोग आराम से बैठे हुए, मैंने कहा आपको आपका आरक्षण इसीलिए छीना गया है कि आपके मुंह में आवाज नहीं। विधानसभा छोड़िए, 60 विधानसभा, 50 से 60 विधानसभा पे जिस दिन तांती तत्वा पान समाज के अपनी आंखें बंद कर देगा, बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी खाम से नीचे गिरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अमित शाह के कान को चमेटे दे रहे हैं और 20 लोकसभा में 2.5 लाख से 4 लाख तक पान समाज का वोट है। अगर हम लोग जिस दिन कसम खा ले 15 से 20 लोकसभा में सीधा जीत सकते हैं। पान समाज जिंदाबाद, 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 आपकी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 20 लोकसभा, जब 20 लोकसभा के जीतने का क्षमता रखने वाला पान समाज का चीर हरण कर लेंगे आप। क्यों चीर हरण हुआ? क्योंकि ये भीड़ हमारी थी पटेल मैदान की कभी, लेकिन मंच पे जो बैठे लोग थे कोई और थे। आज भीड़ भी हमारी है और नेता भी हमारा है। और जब जब मैदान सजेगी बिहार की, हमने अपना हीरो हमने बदल दिया है। भीड़ हमारा, नेता हमारा। आपकी गुप्ता जिंदाबाद, 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 आपकी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ? 3% वाला अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो 7.5% वाला पान कांटी तत्वा एक दिन सीएम बन सकता है। जिसका
पूरे भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग हो, वोट हो, वो एक दिन पीएम भी बन सकता है। क्या करना होगा दोस्तों? हाको रतन पान ने यही कहा, सोचो कि हम 80 लाख 150 विधान पे हराने की क्षमता विधानसभा पे, 20 लोकसभा जीतने की क्षमता, 50 से 60 विधानसभा का क्षमता जीतने वाला पान समाज इतना लाचार, बेबस, निरीह क्यों है? सोचो। दोस्तों, हम रोज सांस लेते हैं, 24 घंटा सांस लेते हैं, एक मिनट में, एक सेकंड में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन एक सांस लेने वाला पैदा हुआ, 1 लाख से बंद किया, 1 लाख से छोड़ा, सांस लेने के तरीकों को बदल दिया, और वो एक जदुवंशी बाबा रामदेव बन गया। मोदी हमने कहा कि तरीका बदलना होगा, लड़ना होगा, नहीं लड़ेंगे तो ये लोग हमें खिलाते रहेंगे। 75-80 वर्ष से लगातार चलाता रहा है। जैसे एक काला उदाहरण है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बांग्लादेशी लोग मार रहे हैं। यहाँ मोदी जी बोल रहे हैं कि वहाँ बांग्लादेश में हिंदू आते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे हैं। इसका मतलब आपको पता है कि ये 78 वर्ष से लगातार हमें डराते रहे। कौन डराते रहे? कभी कांग्रेस, कभी राजद, कभी जदयू, कभी भाजपा। सुप्रीम कोर्ट से रास्ते बंद हुए, राजनीतिक पार्टियों से बंद हुए, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है इंजीनियर आईपी गुप्ता ने। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कई बातों कहा है। जंग का मैदान है और जंग का ऐलान कर दिया है, तलवार उठाने की बात तक कह दी है। तो कई बातों कहा है इंजीनियर आईपी गुप्ता ने। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है उससे नीतीश कुमार और पीएम मोदी की टेंशन भी बढ़ने वाली है। क्या आरक्षण वापस मिल जाएगा? कई सवाल है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।